यहाँ बैठे जिनमें चारों बड़ी बड़ी समाज की थी, ठीक है। सबसे पहले तो महाराज, दूसरे ठकरास, तीसरे बनिया, चौथे लाला, चार बैठे। इतने में एक गेलारो निकलो और गेलारो निकलो तो कहना भैया राम राम। चार कहने राम 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 राम। गेलारो तो निकल 1-2 किलोमीटर। जिस चार बैठे बैठे लड़ रहा कहले तुमने राम राम काहे करी उसे? कहले काहे? कहले ऊने अकेले हमसे करी थी, तुमने काहे करी? बेचारे नहीं मान रहे। चार कहले एक काम करो, बाप लौटा के लिया, उससे पूछो क्यों करी। मोटरसाइकिल लेके 2 किलोमीटर से लौटा के लिए उन्हें पूछी काहे? कहले तुम्हें केवल जा बताऊंगे कि तुमने 4 में से राम राम करी की थी। ध्यान दियो, लौटे आओ। उसे पूछी कि तुमने की क्यों करी? सब कर लो, तुम 4 में जो सबसे ज्यादा मूर्ख जो करी हमने, तो कुछ तुम जाओ। चलो अब ये 4 अपनी अपनी मूर्खता को प्रमाण दे रहे। कैसे पूरा कोका काम करो? महाराज से पूछी कि तुम बताओ। महाराज बोले भैया एक बार हम अपनी अटाई के ऊपर पूरे परिवार संग सोए थे। रात्रि के 2 बजे हमारी पंडितानी ने जगा के नीचे मकान में डाकू आ गए। तुम छत पे हो, हल्ला दे दो, गांव के सब लम्बादार लोग सर्वज्ञ लोग सब आ जाए। डाकू आ गए। महाराज कहले अब हल्ला देवी छत पे पहुंचे ऊपर और हल्ला देवी वाले हटे। इतने में हमें ध्यान आओ कि पंचांग तो मुझे रखो, पहले हल्ला देवी को मुहूर्त तो देखना है कि नहीं है। हम अपने पंचांग को खोल के देखो, पुणे को डाकू आए घर में और मुहूर्त करो 15 दिन बाद को अमावस को। वरना की हो रही में मुहूर्त ही नहीं हल्ला देवी को। सो गए डाकू सब जगह। 15 दिन बाद मुहूर्त के वही दिना महाराज के दामाद आ गए। दामाद को भैया भोजन कराई पालू। अब आज रात के इनको हल्ला देने को है मुहूर्त 15 दिन बाद। इनने आज रात के दो हल्ला, भैया दौड़ो, डाकू आ गए, चोर आ गए। राजा शाही शासन, पुलिस दौड़ी, पुलिस ने दामाद को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। महाराज कहले हमसे मरो मूर्ख को बताओ। ठाकुर कहले तुम काय की मूर्ख, हमसे मरी मूर्ख नहीं है। कहले तुम बताओ। कहले एक बार हम जा रहे जंगल में और जंगल में एक घोड़ा बार लोग घोड़ा वाले को रुको क्या बात है? कहले घोड़ा बिकाऊ है। अरे कहले तुम कह रहे हो ठाकुर ठाकुर, तो कहले कीमत बता। कहले घोड़ा की चाने 4000। घरे चल, लोवाली का दरवाजे पे बांधना घोड़ा। घर में गई, 1000 मिले, फुटकर बंदी सब 1000 दे दे। घर में जो कुछ खावे पीवे को, दाल चावल अनाज हतो आटो सबको सब बेचे। 1000 हो गए, उनमें 2000 हो गए। पूरे गांव में परिक्रमा करी, जो पूरे गांव में को ने 10 को ने 20 को ने 50 दे, जो 1000 मेरे गांव में 3000 हो गए। 3000 दे दे घोड़ा वाले को और 1000 नहीं मिले, जो 1000 में वो घोड़ा उड़ी को बेच डालो। ध्यान करिए, मौरी मरण को ठिया मिटा दो, खा देखो। 1000 की उधारी कर ले और 1000 नहीं मिले, 1000 में वो 4000 का घोड़ा लेके 1000 में 3000 दे दे और 1000 में घोड़ा दे दो।
तीसरे बार में कहले तुम काय के मूर्ख, हमारी सुनो। एक बार हम दोनों में अनबन भई, ऐसी अनबन भई कि दोनों में शर्त भई सेठ और सेठानी में कि जो पहले को बोले वो हार रुकवाए, नहीं हम तुमसे बोले नहीं तुम हमसे बोल गए। ठीक 15 दिन हो गए, कोई काम से नहीं बोल गए। एक दिन रात के 2 बजे रात में डाकू आ गए, सेठा निकलनी हम तो जगत में पहले तो बोलने नहीं हार नहीं आया। डाकू ऐसे सब जो कच्ची दुकान को सामान वगैरह है सब उठा के ले गए, नहीं बोल। दूसरी बार आ डाकू, जैसे कपड़ा लगता सब इकट्ठी पुटलिया बांधने लगी। सेठा निकलने काय हल्ला दे दो न तो सवेरे पैरों का सेठ से सेठ कहते पैरों का होली में हाथ तक तो मैं हो गए नहीं। लाला कहते तुमको भी न हो। एक बार हम अपनी ससुराल जा रहे और ससुराल जाने के लिए एक नाले पर तो बारिश हो गई, नाले में बाढ़ आ गई। 50-100 लोग आते नाले के पास में। जैसे हम पहुंचे हमने पूछी भैया नाले में पानी, सब लोग बोले लाला जी ने करनी पे पानी जाता है। हमने कि तुम कहा जाना पानी, हम लाला आए। हमने मीटर निकालो, एक किनारे पे नापो, बीच में नापो, किनारे पे नापो और पूरा नाप लेके गुणा भाग मिलाओ क्या परसेंट है पानी। जैसे ऊपर प्रतिशत मिलाओ 2.5 फुट पानी आओ हुए। लाला जी जो निकले पूरे परिवार के संगे कुलाट खा गए। अब आप सबको इन 4 इंजन में मूर्ख बताओगे कि इन 4 में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, और नहीं बता पाओ तो परसों तक की कथा में हम बताना था।